एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे। एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फेज ऑफ आवर टेंस। वी हैव कंप्लीटेड 3 tenses, that was present, simple present, simple past and simple future. So now we are going to start present continuous tense. Present continuous tense है क्या? सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि present continuous tense हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग लिखने में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है CONTINUOUS, ओके, CONTINUOUS, ओके। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड नेम जो है उसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ओके। कुछ लोग जो है इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। जैसे हम बात करें तो अभी मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, ओके, सो आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस राइट नाउ, ओके। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। जैसे मैं हर टेंस में बताता हूं, मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट का हम यूज कहां पे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट के लिए, और जो हमारा डेली रूटीन टास्क होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके लास्ट में ताहू, तीहू, तेहे, इस तरह के हिंदी शब्द यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस की, तो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जो है आपको देखने में अधूरा लगता है। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया है नहीं, ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया, ओके। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस दिखने में क्या लग रहा है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो वो आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। और अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर प्लान के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं कल सूरत जाऊंगा, तो आई विल गो टू सूरत टुमारो, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं आज के टेंस की, द फोर्थ टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब किस सिचुएशन में आप यूज करते हो, तो आपका सिचुएशन है एन एक्शन which is continuing at present time period, at present time period, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक्शन, ठीक है, कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम पीरियड में कंटिन्यू हो रहा हो, कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम पीरियड में चल रहा हो, तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, हिंदी में कैसे पहचानोगे ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है, हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं। तो आप इसमें देखोगे कॉमनली, तो हिंदी में पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रहा हूं, रही हूं एंड रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में ये सारी चीजें आ रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आ रही है, तो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ठीक है। आजकल के बच्चों को ये बताया नहीं जाता है, सिर्फ इंग्लिश में बोल दिया जाता है एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट टाइम पीरियड will come in present continuous tense, okay। लेकिन नॉर्मली हमारा बोलने का भाषा हिंदी है, तो हिंदी में हमको पता रहना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन से वाक्य आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये आता है तो आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है, मैं हर टेंस में आपको पहले बताता हूं सिचुएशन जिसमें आप उस टेंस का यूज करोगे, हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, और फिर मैं आपको बताता हूं रूल में मैं आपको 3 रूल्स बताता हूं। पहला अफर्मेटिव रूल, दूसरा नेगेटिव रूल एंड तीसरा इंट्रोगेटिव रूल, ठीक है। एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, मैंने आपको हमेशा कहा है
कि रूल याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको रूल याद नहीं रहता है तो आप सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर सकते, ठीक है, आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे मैं रूल्स लिख रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव रूल है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, इन तीनों में से हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड वन, इंट्रोगेटिव रूल। तो इंट्रोगेटिव रूल को हम इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। तो ये रूल्स हमें फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे एक शॉर्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारी एक स्टूडेंट जो है वो कंटीन्यूअसली 36 रूल्स बोलती है, ठीक है। तो ये 36 रूल्स जिसके दिमाग में होगा 90% उसका काम हो जाता है, ठीक है, वो आराम से इंग्लिश बोल सकता है या बोल सकती है, ठीक है। इसके अलावा मॉडल्स वगैरह होते हैं जो स्पेशल सिचुएशन के लिए होते हैं, ठीक है, तो उसका अगर नॉलेज मिल जाए then you will be able to speak 100% correct English, grammatically correct English, and जो भी आप बोलोगे सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश आपको इस तरह से नहीं बोलनी कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि भाई ये प्रेजेंट का बोल रहा है, पास्ट का बोल रहा है, फ्यूचर का बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अगर आप टेंस के हिसाब से इंग्लिश बोलते हो तो आपका जो इंग्लिश है वो 100% करेक्ट होने वाला है। चलिए अब एक सेंटेंस को लेते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका अगर ट्रांसलेशन हम करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन आएगा आई एम मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो, an online video right now, right now। तो मैंने आपको बोला है कि आप जो भी सेंटेंस बनाते हो उसको आप खुद से क्या कर सकते हो, खुद से उसका असेसमेंट कर सकते हो कि आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है कि नहीं। तो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम वर्ड टू वर्ड अगर करेंगे, पहले आई का मैं किया, फिर अभी का मैं करूं तो वो हो जाएगा नाउ, राइट नाउ। ऑनलाइन का वो चला जाएगा। तो अगर हम पर वर्ड वर्ड्स हम कह सकते हैं एक एक शब्द को अगर हम उसके एग्जैक्ट नीचे ट्रांसलेट करें तो हमारा जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगा बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। हमें क्या करना है, जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, पहले के टाइम की जो स्टडीज थी, ठीक है, वहां पे एग्जैक्टली क्या किया करते थे, सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत सारा करवाया करते थे। और जब ट्रांसलेशन होता है तो आपका सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट बनने वाला है। तो हम यहाँ जो सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट किया है, here I have followed the rule of present continuous tense. If you see here, then first one is subject, I is the subject, then I के साथ हम is am are में से क्या यूज करेंगे, am का यूज करेंगे, उसके बाद verb का ing फॉर्म आएगा तो वो हो गया making, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ऑनलाइन वीडियो है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उसके पहले क्या किया है, एम लगाया है, ठीक है। और फिर लास्ट में अभी का जो है लास्ट में आया, राइट नाउ, ओके। तो हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट को रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा है, फिर वर्ब को रखा है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा है, और फिर बाकी सेंटेंस जो है सेंटेंस के बाकी वर्ड्स है उसको मैंने रखा है। तो इसलिए मेरा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है। अब मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, मैं अभी ऑनलाइन वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसको ट्रांसलेट करेंगे। कौन सा रूल ध्यान में रख के, नेगेटिव रूल को ध्यान में रख के। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था जिसको हमने ट्रांसलेट किया। अब नेगेटिव रूल को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं हिंदी वाला सेंटेंस जो है वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। किस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो मैं अभी ऑनलाइन वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आई आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर एम आएगा, फिर उसके बाद रूल के हिसाब से इज एम आर के बाद नॉट है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा आपका मेकिंग, तो आई एम नॉट मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो
right now, right now. Okay, I am not making an online video right now. ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन वीडियो नहीं बना रहा हूं. ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस था जिसको हमने ट्रांसलेट किया. अब एक और सेंटेंस हम बनाते हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. क्या मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं? ठीक है, सेंटेंस हमारा ये है कि क्या मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूं. तो क्या आएगा यहाँ पे, एम से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारा रूल आप देख सकते हैं, इज हमारे में से हमें एक लेना है. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा, एम आई, एम के बाद हमने आई लिया, सब्जेक्ट लिया, फिर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे. तो क्या आएगा, मेकिंग, एम आई मेकिंग. ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा. तो एम आई मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो राइट नाउ, राइट नाउ. और हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलिए, क्योंकि सेंटेंस की पहचान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क. जिस तरह से कह सकते हैं कि जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क में डालते हो, उल्टा आई. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क को नॉर्मली स्टूडेंट्स लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उल्टा आई, उनको समझाने के लिए. ठीक है, तो अगर सेंटेंस का जो मार्क्स है, ठीक है, वो आप नहीं डालते हो तो क्या होगा, सेंटेंस जो है वो आपका इनकरेक्ट रहेगा. तो जब भी आप लिखते हो एम आई मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो राइट नाउ, देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, एट द एंडिंग ऑफ सेंटेंस, यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि इस टेंस के सेंटेंस को हम रूल को फॉलो करके, ठीक है, हमारे फॉर्मूला को फॉलो करके हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट किया है, मैं अभी ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो राइट नाउ. मैं अभी ऑनलाइन वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो आई एम नॉट मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो राइट नाउ. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, एम आई मेकिंग एन ऑनलाइन वीडियो राइट नाउ. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है कि तीनों टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला, लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्रोसेस बहुत स्लो होता है. हम एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं टेंस वाइज. हमने टेंसेस का रूल लर्न किया है. ठीक है, हमने अपने वोकैब को अच्छा किया है, जो डेली यूज वर्ड्स है उसको हमने लेना चालू किया है. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा शुरुआत का जो प्रोसेस एज अ बिगिनर, ठीक है, योर स्पीड विल बी लोअर. ठीक है, आपका स्पीड जो हो कम होगा, स्लो तरीके से आप सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इफ यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया देन यू विल गेट मैनी वर्ड्स. ठीक है, आपका वोकैबुलरी जो है वो अच्छा हो जाएगा. लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप टेंसेस को कंप्लीट करो. ठीक है, वर्ड्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका टेंसेस कंप्लीट है, टेंसेस आपको अच्छी तरह से आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उन वर्ड्स का प्रॉपर यूज करके एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, जिससे आपका ट्रांसलेशन जो है वो 100% करेक्ट होगा. मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोसेस ये होता है कि पहले आपने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया, उसके बाद आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हो, हिंदी न्यूज़ चैनल, तो उसके नीचे जो है न्यूज़ चल रहे होते हैं, तो आप कोशिश करो कि अच्छा वो बहुत जल्दी वो पास हो रहे थे न्यूज़, तो आप अपनी स्पीड चेक करो कि नीचे जो सेंटेंस, न्यूज़ के जो सेंटेंस है वो पास हो रहे हैं, उसको आप फटाफट ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. अगर आप उसको ट्रांसलेट करना चालू कर देते हो तो एक टाइम पे आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जब आप फटाफट, ठीक है, होता ही है कि शुरुआत में जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, एज अ बिगिनर व्हेन यू स्पीक इंग्लिश देन इट टेक्स टाइम. ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है वो, बट आफ्टर सम टाइम योर स्पीड विल इंक्रीज एंड लास्ट में एक ऐसा लेवल आ जाएगा देन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यू कैन स्पीक इंग्लिश. आपके मुंह से जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो है फ्लुएंटली फटाफट निकलेंगे. ओके, तो आई थिंक ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो वीडियो है, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में, सेंटेंस फ्रेमिंग में. और स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी रट्टा मत मारो, स्पेशली आफ्टर 9th स्टैंडर्ड, 9th 10th 11th 12th का लेवल ऐसा होता है कि आप अगर रट्टा मारोगे तो बहुत दिन तक रट्टा नहीं मार पाओगे. तो आप अपने ट्रांसलेशन को अच्छा कर लो, लेसन को समझो, जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं, तो आप अच्छे से समझो. और उसके बाद क्या करना है, वो स्टोरी आपको याद रखना है, और जो भी क्वेश्चंस उसके रिलेटेड पूछे जाते हैं यू हैव टू फ्रेम योर ओन आंसर. ठीक है, आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, और इससे हेल्पफुल ये रहेगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओगे. जो भी 11th 12th साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, 9th 10th के बच्चे, उनके पास साइंस, मैथ्स, एसएस जैसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं. ओके, तो इंग्लिश आपको लगातार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका टेंसेस जो है क्लियर है. तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्प करेगा आपके स्टडीज में. तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आप शेयर करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा. थैंक यू.